हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ करी पकोड़े की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पकोड़े के लिए मैं ले रही हूँ मूंग और मसूर दाल मिक्स, जो कि मैंने लिया है 1.5 कप और इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। तो अभी इसको पेस्ट बना लेंगे। तो मैं मिक्सी में ही पेस्ट बनाऊँगी। तो इसमें ऐड कर रही हूँ 6-7 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा नमक और इसमें ऐड कर रही हूँ करी पत्ता। ये ऑप्शनल है। तो अभी इसे पेस्ट बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने इसका अच्छा एक पेस्ट बना लिया है। तो अभी इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी पकोड़े रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैं एक तवा ले रही हूँ और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और तेल गरम होने के बाद मैं इसमें एक एक करके पकोड़े जो है डाल रही हूँ। तो गैस का फ्लेम मैंने लो करके रखा है। तो ये देख सकते हैं। तो ये एक साइड से हो चुका है। अभी दूसरे साइड को भी पलट देंगे और दूसरा साइड को भी फ्राई होने देंगे। तो ये देख सकते हैं पकोड़े जो है बन के रेडी हो गया है। तो बाकी जो बची हुई है वो सब भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं। तो अभी करी के लिए लगेगा 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च। तो लहसुन को मैं थोड़ा सा क्रश करके इस तरीके से चॉप कर रही हूँ। तो अभी गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया और कढ़ाई गर्म होने के बाद 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। तेल गर्म होने के बाद मैं सरसों और मेथी 2 मिक्स करके तेल में डाल दिया और उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ क्रश किया हुआ लहसुन। तो लहसुन थोड़ा सा भून जाने के बाद ऐड कर दिया टमाटर और हरी मिर्च। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को थोड़े टाइम ऐसे ही भून लेंगे। तो अभी इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसे फिर से अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। और ये देख सकते हैं कच्चे केले, इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। तो बॉईल करने के बाद छोटे छोटे पीसेस कर लिया है। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी। तो केले के साथ भी इसे थोड़ा टाइम भूनेंगे, मतलब 2-3 मिनट भून लेंगे। तो 2-3 मिनट हो जाने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। तो आपको जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डालें और इसे ढक्कन दे के उबलने देंगे। तो ये देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। तो अभी इसमें ऐड कर रही हूँ पकोड़े। तो ये फिर से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो इसको हाई फ्लेम में थोड़ा टाइम उबलने देंगे और इसका ग्रेवी जो है थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं थोड़ा टाइम होने के बाद दिखा रही हूँ। और आप लोग इसमें खट्टा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेमन का जूस या फिर इमली। तो ये देख सकते हैं हमारा करी पकोड़ा बनकर रेडी हो चुका है।